दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नाउ इंडिया और यूके की ट्रेड डील फाइनली साइन हो चुकी है। जी हाँ, इंडिया और यूके के बीच करीब एक दशक से चली आ रही ट्रेड नेगोशिएशन के बाद ये ट्रेड डील फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की यूके विजिट के दौरान यूके पीएम कीयर स्टारमर की उपस्थिति में 22 जुलाई 2025 को साइन हो चुकी है और दोनों देशों की पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद अर्ली 2026 तक लागू हो जाएगी। दोस्तों, नेगोशिएशंस का दौर जनवरी 2022 में बोरिस जॉनसन से लेकर ऋषि सुनक तक होते हुए अब फाइनली पीएम कीयर स्टारमर के टेन्योर में जाकर कंप्लीट हुआ है। यूके के साथ जो ट्रेड है वो करीब $55 बिलियन है, तो 2030 तक बढ़कर $120 बिलियन और 2040 तक बढ़कर $160 बिलियन होने का लक्ष्य रखा गया है। यह ट्रेड डील यूके के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील है। उनके ब्रेग्जिट करने के बाद, उनके यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद उनकी सबसे बड़ी ट्रेड डील है। पीएम कीयर स्टारमर का ये कहना है। Look, and we both know this is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. And I think I can say that it's one of the most comprehensive deals that India has ever done. So thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. And I'd like to thank everybody who's worked so hard to get this deal over the line. चलिए जानते हैं कि भारत को इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। इस ट्रेड डील के अंडर भारत की 99% गुड्स जो एक्सपोर्ट करते हैं हम यूके को, उस पर 0% ड्यूटी लगेगी, जो अभी 10 से 12% लगती है। भारत से यूके में एक्सपोर्ट होने वाले 99% गुड्स पर ड्यूटी फ्री हो जाएगी, यानी इन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस को बढ़िया बूस्ट मिलेगा और साथ ही गारमेंट सेक्टर को वियतनाम और बांग्लादेश के वस्त्र उद्योगों से कम्पीट करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, पीएम मोदी का इसके बारे में, इस ट्रेड डील के बारे में क्या कहना है, सुनिए। आप में मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं और यूके और भारत हम एक प्रकार से नेचुरल पार्टनर हैं। आज हमारे संबंधों का एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम दोनों देश मिलकर के पारस्परिक लाभकारी एफटीए और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन इसको संपन्न करने जा रहे हैं। ये अपने आप में भारत और यूके भावी पीढ़ी के लिए एक बहुत मजबूत रास्ता तैयार कर रहा है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ये एक नया अध्याय जुड़ रहा है। हमारे किसान, हमारे एमएसएमई, हमारे युवा, मैं समझता हूं उनके लिए अनेक नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही इंजीनियरिंग गुड्स, मशीनरी, कार पार्ट्स, सी फूड्स और फ्रोजन फूड्स, राइस इत्यादि के एक्सपोर्ट पर भी हमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा हमें आईटी, इंजीनियरिंग, लॉ और फाइनेंस आदि के फील्ड में वर्किंग प्रोफेशनल्स को यूके 3 साल तक वीज़ा देगा और स्पेशली इन प्रोफेशनल वर्कर्स को यूके में काम करने के लिए उनके हेल्थ केयर सिस्टम में फ्रीली इनरोल किया जाएगा। इधर यूएस हर देश को धमकी दे रहा है कि 300%, 400%, 500% टैरिफ लगा दूंगा। कभी टैरिफ लगा देते हैं, कभी बोल यू टर्न ले लेते हैं। इस बीच यूके के साथ ट्रेड हो जाना एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है। इससे हमारी सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी और हमारे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर यूके हमें सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा इंटरनेशनल फॉर्म पे, जैसे कि खालिस्तान इशू। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच के दौरान इन दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। दोज हु मिसयूज डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स टू अंडरमाइन डेमोक्रेसी इटसेल्फ मस्ट बी हेल्ड अकाउंट। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी MyGov.India की इंडिया ने ये ट्वीट करके बताया है कि इन सेक्टर्स में हमें यूके की ट्रेड डील से इतना फायदा होगा। ये काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स बना के इन्होंने दिखा रखे हैं।
नाउ ये सब तो बात थी इंडिया को होने वाले बेनिफिट्स के बारे में। अभी बात करते हैं इंडिया यूके ट्रेड डील से यूके को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि वो भी ट्रेड के लिए काफ़ी 3-4 साल से मेहनत कर रहे थे कि कुछ ना कुछ एफटीए वगैरह कुछ साइन हो जाए। तो अभी वर्तमान में यूके के एक्सपोर्ट्स पर ऑन एन एवरेज 15% टैरिफ लगते थे, जो कि इस डील के बाद फ्लैट 3% पर आ जाएंगे। ब्रिटिश मेड कार्स जैसे एस्टन मार्टिन, जेएलआर, बेंटली, मैक्लरेन आदि पर 110% का टैरिफ लगता है इंडिया एक्सपोर्ट करने पे, लेकिन इस ट्रेड डील के बाद इसे फ्लैट 10% कर दिया जाएगा। हालांकि यह लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स के बाद ही लागू होगा, जैसे साल की 25,000 कार है। वैसे कारें काफ़ी हाई एंड और महंगे प्राइस टैग वाली होती हैं। और नेक्स्ट यूके के लिकर बिजनेस को मैसिव बूस्ट मिलेगा इससे, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्कॉच विस्की आदि की महाराष्ट्र कर्नाटक स्टेट्स में काफ़ी डिमांड है। स्कॉच विस्की पर 150% फ्लैट टैरिफ लगता था, जो कि अब घटकर इमीडिएट बेसिस पे 75% हो जाएगा और आने वाले कुछ वर्षों में 30 से 40% कर दिया जाएगा। इसके अलावा यूके के कॉस्मेटिक आइटम्स, हाई एंड फैशन इंडस्ट्री, भारतीय मार्केट का इजी एक्सेस मिलेगा। भारत सरकार के सरकारी टेंडरों में जो कि 200 करोड़ से ऊपर के हों, उनमें ब्रिटिश कंपनियां बिड कर पाएंगी और धीरे धीरे उनके लिए रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, एयरटेक सेक्टर्स भी खोल दिए जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इस ट्रेड डील में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको कोई भी रिलीफ नहीं दी गई है इंडिया के द्वारा। डेयरी फार्म खोज से बाहर ही रखा है और एप्पल इंपोर्ट्स भी हम काफ़ी करते हैं, तो एप्पल इंपोर्ट्स पर लगने वाला टैरिफ एज इट इज़ रहेगा। ये एक्सक्लूजन हमारे किसानों को और डेयरी बैकग्राउंड वाले ग्रामीणों को एडवांटेज देता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी यूके इंडिया एफटीए की महत्वपूर्ण जानकारी। एक संक्षेप में आपको डिटेल देने की कोशिश की है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।